आज मैं एक काम की तलाश में है। जी हाँ, आज के दौर में हर कोई काम की तलाश में है और इतना ज़्यादा बेरोज़गारी का दौर है कि सबको कोई ना कोई काम चाहिए। कुछ लोग चाहकर काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उन सभी लोगों की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में बात करें तब। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो हर किसी को देता है रोज़गार, स्वयं का रोज़गार, जिसमें आप अपने समय के घंटों के मालिक खुद हैं, अपने समय के मालिक खुद हैं, अपने सामान के मालिक खुद हैं, अपनी दुकान के मालिक खुद हैं, अपने आप इसमें काम मांगने वाले नहीं, आप इसमें रोज़गार देने वाले बनते हैं। मैं गीतांजलि लखनऊ से हमेशा आपके लिए कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, क्यों ना करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे लोग कहते हैं ये चेन बनाने का बिजनेस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक डॉक्टर से बात करी और उन डॉक्टर से जब मैंने बात करी और उनसे पूछा कि डॉक्टर ने मुझे बोला, अच्छा वही चेन बनाने का बिज़नेस। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, आप डॉक्टर हैं? बोले हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ। मैंने पूछा अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अकेले तो होंगे नहीं, आपकी कुछ टीम होगी कुछ लोगों की? उन्होंने बोला जी हाँ 10 से 15 लोगों की मेरी टीम है। मैंने पूछा अगर आप ना जाएं ऑपरेशन के लिए तो क्या आपको ऑपरेशन का पैसा नहीं मिलता? उन्होंने बोला बिल्कुल मिलता है। तो मैंने उनसे यही कहा यहाँ पर भी वही होता है, हमारी एक टीम बनती है और उस टीम में अगर हम नहीं भी मौजूद हों तो जो भी बिज़नेस पूरे महीने होता है उस पूरे महीने का जो परसेंटेज होता है वो हमें मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप ऑपरेशन करने ना जाएं तो आपको उसका परसेंटेज मिलता है। डॉक्टर ने बोला ओहो तो ये हमारी ही तरह है। हमने कहा नहीं, ये आपसे थोड़ा अलग है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम यूँ कह सकते हैं, हम किसी बिचौलिए से प्रोडक्ट नहीं लेते। जैसे एडवर्टीज़मेंट का मान लीजिए या सेलिंग का मान लीजिए, है ना, इस तरीके का जो होता है तो उसमें किसी बिचौलिए की मौजूदगी नहीं होती। हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही सेल करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही सेल करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के खुद ही मालिक होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही बताते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के खुद ही प्रचारक होते हैं। ठीक है, कोई और उसके लिए बीच में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो सारी चीज़ें हमारी अपनी होती हैं। हमने कंपनी से प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद में उसे हम अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से सेल करते हैं या प्रचार करते हैं या प्रमोट करते हैं। ठीक है, हम अपने 5 से 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम बनाते हैं। इसमें टीम की कोई गिनती नहीं है कि कितने लोगों की आप बनाएं, आप जितने चाहें उतने लोगों की टीम बना सकते हैं और सभी लोग एक जैसा ही काम करते हैं। और यहाँ इस बिज़नेस की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि अगर आप सो भी रहे होते तो भी आपको इनकम आती है। इसमें जैसे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप अपना प्रोडक्ट का, जैसे शैम्पू है तो आप शैम्पू का ऐड खुद कर सकते हैं, आप शैम्पू के विषय में खुद बता सकते हैं। आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठ नहीं बेचते हैं, आप हर चीज़ एकदम फैक्ट्स के साथ और सही सही बताते हैं। प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट कैसे बना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें हैं, ब्रांडिंग कैसे है, वो सारी चीज़ें आप खुद विधिवत बताते हैं। ठीक है, अभी साथ में क्या होता है, आप एक लीडरशिप आपको मिल जाती है, आपके नीचे ढेर सारे लोग होते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी को सिखाना, क्योंकि देखिए हर किसी को इसके विषय में पता नहीं होता है। ठीक है, पता होने के बाद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अपनी टीम के लोगों को अपनी एक साथ रखना है, अपनी टीम के लोगों को सारी बातें बतानी है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, क्या उसका नॉलेज है, क्या उसके प्लान हैं, कंपनी की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, हर चीज़ की जानकारी आपको अपनी पूरी टीम को देना होती है। उसके लिए समय समय पर हम छोटे छोटे से प्रोग्राम्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके माध्यम से हम सीखते और सिखाते हैं। अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। समस्या का समाधान कैसे करना है ये आपको आपका अपलाइन या आपका लीडर बताता रहता है। और इसमें
आपको सबसे मेन चीज़ कुछ गुणों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ जिम्मेदारियों को सीखना बहुत ज़रूरी है, और सुरक्षा कैसे मिलती है वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको हमेशा सेवा का भाव रखना होता है। सबसे अच्छी क्वालिटीज़ की यही है कि इसमें सेवा का भाव बहुत ज़रूरी है, साहस बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सुनना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी बोलना भी है। इसमें हमेशा समर्पण की भावना होनी चाहिए। संवाद भाषा शैली आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत लिमिटेड बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, प्रेम से बोलिए। और ये सारी क्वालिटीज़ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। और आपको आने वाले भविष्य में, जैसे आप अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी में क्या है, आप एक ही पोस्ट पर शुरू करते हैं। बहुत सी जॉब्स में ऐसा होता है कि प्रमोशन नहीं होते हैं। तब क्या होता है, वो 20-30 हज़ार की सैलरी से शुरू होकर 25-50, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचती है। 50 तो बहुत मुश्किल से पहुंचती है। महंगाई साल दर साल बढ़ती जाती है मगर सैलरी नहीं बढ़ती है। लेकिन इसमें जैसे जैसे आपका अचीवमेंट्स आपको मिलते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी अर्निंग अच्छी होती जाती है। टाइम टाइम पर आपको कंपनी के द्वारा भी बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिलते हैं। जैसे कहीं आउट ऑफ कंट्री घूमने का आपको मिलता है, कंपनीज़ के विज़िट्स आपको मिलते हैं। कई जैसे गोवा का ट्रिप हो गया, थाईलैंड का ट्रिप हो गया, मलेशिया के ट्रिप्स हो गए, ये सारे ट्रिप्स भी आपको आपके काम के साथ साथ मिलते हैं। तो ये फ़ायदे हैं आपके मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के। और आपका घर ही आपका ऑफिस या आपका शोरूम होता है। आपको स्पेशली किसी पार्ट पर बड़ा सा ऑफिस या जगह खोलने, अगर आपके पास बहुत सारा आ रहा है तो आप खोल सकते हैं, मगर नहीं है, जैसे मैंने भी अपने कई वीडियोस में दिखाया है, मेरे घर पर ही मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।